बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में ज़ैनब खड़ी आसमान की तरफ देखती है और दुआ करती है, अल्लाह हमें समंदर से इस तरह गुजार दे जैसे तूने हज़रत मूसा को पार करवाया था। उसी दौरान एक शख्स करीब आके कहता है, बहन क्या आप जहाज़ पर जा रही हैं? तो ज़ैनब जवाब देती है, जी हाँ। वो शख्स उन्हें सवार होने का इशारा करता है, लेकिन एक और शख्स उन्हें अजीब नजरों से घूरता है। ज़ैनब और मतलीना एक दूसरे को देखती हैं, लेकिन खामोश रहती हैं और जहाज पर चढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ बाबा अरूज नक्शा खोलकर गौर से देख रहा होता है। वो इलियास की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुमने ये साहिल देखा है? इलियास सर हिलाता है। बाबा अरूज नक्शे पर एक जगह उंगली रखते हुए कहता है, ये जजीरा जरबा है, यहाँ आए दिन रईस रहते थे। उरूज मजीद बताता है, जब उन्होंने माल्टा पर हमला करके बादशाह के बेटे को पकड़ा तो दुश्मनों ने उन्हें काशाई देव बोलना शुरू किया। इलियास हैरानी से पूछता है, इसका मतलब क्या होता है? उरूज मुस्कुरा कर कहता है, शैतान को शिकस्त देने वाला। फिर वो नक्शे पर दूसरी तरफ इशारा करके बताता है, ये अगरबस्क है। कमाल रईस ने यहाँ बहरी मुस्तहकम किला बना दिया है। अनातोलिया से शहरी यहाँ आकर समुद्री राज सीखते हैं और बहादुर बहरी जंगजू बनते हैं। फिर उरूज एक और जगह उंगली रखकर कहता है, ये सोनो बंदरगाह है, यहाँ बुराक रईस रहते हैं। उन्होंने तारीख का सबसे बड़ा बहरी जहाज बनाया है। लोग उन्हें गो कहते हैं। इन समंदरों ने उन जैसा आदमी कभी नहीं देखा। उरूज नक्शे पर अगला मुकाम देखते हुए कहता है, ये मगरबी साहिल है जो मिस्र से मराकश तक होते हुए गुजरता है। यहाँ कई बहरी गिरोह हैं जो खलीज बेग के हुक्म से चलते हैं, पर उनमें कुछ दुश्मनों के खिलाफ तलवारें उठाते हैं। फिर वो इस्तांबुल की तरफ इशारा करके कहता है, ये दारुल हुकूमत इस्तांबुल है, जमीन इसका दिल है। कमाल रईस सुल्तान के साथ होते हैं। ये सब बहादुर लोग हैं, लेकिन किसी इशारे का मुंतजिर हैं। इलियास संजीदगी से कहता है, जब ये बहादुर लोग तारीख में अपना नाम बना रहे हैं, हम दूसरों की ज़मीनों की हिफाजत कर रहे हैं, और वो कभी वेनिस के तंजीम के लिए जो यूनानी हुकूमत के तहत आती है। तो उरूज कहता है, अल्लाह के हुक्म से हम एक बड़ा काम करेंगे। काफिरों के अंधेरे के मुकाबले में हम मुसलमानों के लिए रोशनी लाएंगे। दूसरी तरफ सिकंदरिया में इज़ाबेल सहरा में अपने इंतजामिया का जायजा लेती है और वहाँ पर एक शख्स आता है। वो इज़ाबेल का बाबा होता है। तो इज़ाबेल अपने बाबा को खुशामदीद कहती है और पूछती है कि आप यहाँ कैसे? तो इज़ाबेल का बाबा कहता है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ। और वहाँ पर जाफर आके इज़ाबेल के बाबा से कहता है कि उरूज काबिल एतमाद नहीं, वो चालाक है, वो कुछ जाहिर नहीं होने देता, बस ताकत का इंतजार कर रहा है। जब वो ताकतवर हो जाएगा तो वो न आपको न सहरा को दोनों को नहीं छोड़ेगा और नुकसान पहुंचाएगा। तो इज़ाबेल का बाबा गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ क्लेमेनोस में पेट्रोस नक्शे को गौर से देखते हुए कहता है, मैंने पूरे बहराए रोम को खून में बदल दिया ताकि ये राज जान सकूं। और वहाँ पर एक जासूस आके कहता है, हम अभी तक मकसद तक नहीं पहुँचे, लेकिन हम बहुत करीब हैं। तो पेट्रोस कहता है कि जब वो ताकत हमारे हाथ आएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं अब सिर्फ एक कातिल नहीं रहूँगा। और कहता है, मैं बोर्गिया खानदान का गुलाम बनकर नहीं रहूँगा, मैं पॉप की बेटी रोकेशिया से शादी करूँगा। तभी वहाँ पर एक जासूस आके कहता है, जनाब वो चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कुस्तुनतुनिया से यहाँ पहुँच चुकी है। पेट्रोस बाहर जाता है तो वहाँ का मुहाफिज कहता है, हम पोप के हुक्म से आइबेरियन जजीरे से अरबों का खात्मा कर रहे हैं। तो पेट्रोस कहता है, उठो और बताओ तुम कितने संदूक लाए हो। तो मुहाफिज संदूक की तादाद बताता है। पेट्रोस उन संदूक को देखकर मुस्कुराकर कहता है,
जब हम इन काफिरों को सहरा में धकेल देंगे तो ये सब कुछ हमारा होगा। तो मुहाफिज पूछता है हम कहाँ पर हमला करेंगे? तो पेट्रोस कहता है अब उन्हें हिस्पानिया से निकालना काफ़ी नहीं, वो अफ्रीकी साहिल पर मुनज़्ज़म हो रहे हैं और एक दिन हम उनसे इंतकाम लेंगे, हम उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।